महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया, यानी कि देश की आधी आबादी संगम में डुबकी लगा चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कभी अव्यवस्था, कभी प्रशासनिक लापरवाही, कभी श्रद्धालु के आंकड़ों को लेकर, तो कभी गंगा की सफाई को लेकर सरकार पर वो हमलावर है। जबकि मुख्यमंत्री योगी इन आरोपों को निराधार बताकर विपक्ष पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष को विकास अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ के आयोजन ने नकारात्मक लोगों को आईना दिखा दिया। अब सवाल है कि क्या विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है कि वो लगातार आस्था के मैदान में सियासत की जंग लड़ रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं। सच तो यह है कि हिंदू आस्था के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया। उस सनातन आस्था जो हमेशा से चलती चली आ रही है, अर्ध कुंभ लगता है, कुंभ लगता है और हर साल स्नान भी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है और आप जिस तरह से इवेंट बना करके इस सरकार ने लोगों को बुला लिया, आमंत्रित कर लिया और व्यवस्था नहीं कर पाई, और यहाँ तक कि गंगा जल भी जिस तरह से इस समय पोल्यूशन का शिकार हो गई। जिस तरीके से पवित्र कुंभ में हमारी महिलाएं, बहन, बेटियां, माताएं अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ गंगा में स्नान करती हैं, और वहाँ पे गुजरात के, उत्तर प्रदेश के आरएसएस की मानसिकता के लोग अगर वीडियो बना के उनका बेच रहे हैं, और वो भी अश्लील वीडियो के नाम पर, तो कल्पना करना चाहिए। और मेरी कल्पना ये है कि योगी, माफ़ करिएगा, अजय ठाकुर, अजय सिंह बिष्ट जी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ पार, विपक्ष क्यों है बेकरार? महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल, उमड़ी भीड़ दे रही जवाब। महाकुंभ पर पक्ष विपक्ष में तकरार, अखिलेश कर रहे दुष्प्रचार। विपक्ष की विकास से दूरी, नकारात्मक राजनीति बनी मजबूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अश्विनी शाही जी, बीजेपी नेता, अतुल सक्सेना जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अतुल सक्सेना जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि इस देश में अगर आपकी अपनी राजनीति चमकानी है या फिर सवाल उठाना है तो सनातन पर सवाल उठाइए, अपनी राजनीति चमकाइए। महाकुंभ के संदर्भ में शुरू से लेकर अब तो समाप्ति की ओर है महाकुंभ, लगातार सवाल उठाए गए। यहाँ तक कि अयोध्या पर भी सवाल उठा, काशी पर भी सवाल उठा, विंध्याचल पर भी सवाल उठा, नैमिषारण्य पर भी सवाल उठा। तो कहीं ऐसा मौका नहीं जहां विपक्ष सवाल न उठाता हो, जहां सनातन की बात होती हो? देखिए, पहली चीज तो ये है कि विपक्ष का काम जो है वो सवाल उठाना ही है। जहां पर सरकार फेल हो जाया करती है, सरकार केवल दिखाने के लिए काम किया करती है, जनता के लिए काम नहीं करा करती है, वहां विपक्ष को जनता की आवाज बनना पड़ता है। जिस तरीके से आपने देखा महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों ने जो आस्था की डुबकी लगाने का जो आपने बात कही, तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु सरकार ने उसके लिए क्या इंतजामात सही करे? आप देखिए जिस तरीके से घटनाएं पूर्व में हुई, चाहे वो टेंट जलने की बात हो, चाहे स्टैम्पेड की बात हो, हजारों आदमी वहां मर गया, परंतु सरकारों ने आज तक आंकड़ा देने का काम नहीं करा। और अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को जो रिपोर्ट दी है कि गंगा का पानी, यमुना का पानी, संगम का पानी वो पीने योग्य तो छोड़िए, हाथ धोने योग्य भी नहीं बचा है। तो इस पे सरकार क्या कर रही है? सरकार
केवल ये कह देना कि हमने महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से करा है, और यदि विपक्ष आवाज उठाता है इन बातों को लेकर के, जिससे जनता का स्वास्थ्य के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है, जो कोई पानी पीने योग्य भी नहीं है और वहां जनता जा रही है, उस पानी को आस्था के नाम पर बोतलों में भर करके या शीशी में भर करके लाने का जो काम हो रहा है, उससे बुखार आ सकता है, उल्टी आ सकती है, जनता के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या यह विपक्ष का सवाल उठाने का नहीं चाहिए, या केवल विपक्ष को जो योगी जी कर रहे हैं, जो ये जनता के खिलाफ जो जाकर के काम हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो केवल हमें क्या बैठ के तालियां बजानी चाहिए? हमें केवल ये कहना चाहिए कि साहब योगी जी के रिजीम में बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ, कुंभ हो रहा है, कुंभ चल रहा है। हमें क्या ये बात नहीं करनी चाहिए कि स्टंप पैड पे जो लोग मारे गए, उनके सरकार उनके आंकड़े मृतकों की सूची में उनका नाम है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल इस बात को लेकर है अतुल सक्सेना जी, नहीं मिला है तो सवाल उठाइए, लेकिन कहीं एक मिशन के तहत चीजें ना कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, कीजिए, मैं कहता हूं कीजिए, लेकिन उस तरह से कीजिए ना कि संघल में हिंसा में कुछ लोग मारे जाते हैं, उन्हें आप पैसे दे देते हैं, ठीक है, भगदड़ हुई, यहां तो आप पूछने तक नहीं आए, केवल सवाल उठाते हैं। एक नेता महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता देती है। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पता चला कि किसी दूसरे देश में एक विशेष समुदाय के लोग जाते हैं, वहां भी कुछ ऐसी स्थिति हुई थी, कुछ लोग मारे गए थे, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ जो भारतीय थे उनको उन्होंने पैसे भी दिए थे, मुआवजा भी दिया था, लेकिन यहाँ भगदड़ हुई। तो क्या ये बात कह रहा हूं मैं, ये दोहरा चरित्र क्यों? सवाल इस बात को लेकर है कि दोहरा चरित्र क्यों? ये नहीं, देखिए, ये आपका सवाल एक न्यूज चैनल के हिसाब से मैं समझता हूं ठीक है, परंतु यदि आप इसका मनन करें तो ये दोहरा सवाल नहीं है। देखिए, जिस तरीके से आपने संभल की बात करी, तो संभल में जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने गोली चलाने का काम किया, तो क्या ये संविधान कहता है कि आप एक, मेरा वो नहीं कहना है, अगर आपके लिए संभल वाले पीड़ित हैं तो यहां भगदड़ में भी पीड़ित है, तो विपक्ष का चश्मा क्यों अलग हो जाता है? संभल में अलग चश्मा पहन के जाते हैं और यहां प्रयागराज महाकुंभ नगर में अलग चश्मा आ जाता है आप लोगों का। नहीं, देखिए, हमारा चश्मा एक ही है, और ये 2-4 चश्मे रखने का काम जो है भाजपा के लोगों के पास है। आपने देखा होगा जिस तरीके से मोदी जी जब स्नान करने गए तो 3 घंटे में 3 ड्रेस बदलने का उन्होंने काम किया, 3 चश्मे बदलने का काम किया। तो ये जो 2-4 चश्मे की आप बात कर रहे हैं भाजपा के लोगों का, मैं फिर आता हूं उसी सवाल पे। हमारा चश्मा एक ही है, नहीं, जो भगदड़ में मारे गए वो पीड़ित नहीं। विपक्ष के साथ कुछ अतुल सक्सेना जी, हाँ, आप कीजिए, मैं तो कहता हूं बेशक कीजिए। जो भगदड़ में आपके हिसाब से मारे गए वो आपके लिए पीड़ित नहीं है? नहीं, क्यों नहीं पीड़ित हैं? आप कैसी बात करते हैं? तो फिर जैसे आपने वहां आपने कुछ दिया, आर्थिक मदद की, तो यहां भी कर देते आर्थिक मदद। तो मैं कहता ना कि समाजवाद के दोनों हाथ सही चल रहे हैं। नहीं, आर्थिक मदद की आप बात करें तो देखिए, आर्थिक मदद जो होती है वो सरकार का काम होता है करने का, परंतु जिस प्रकार की सहायता, जितने, ठीक है, मुझे अब सवाल नहीं करना, मैं समझ गया। अब बीजेपी का पक्ष भी जान लेते हैं ना, बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। अश्विनी शाही जी, कमियां बहुत हैं और ये विपक्ष का काम है, वाकई विपक्ष का काम है। सवाल से नाराज मत होइए आप लोग, सवाल से नाराज क्यों हो रहे हैं? उससे बेहतर कीजिए। विपक्ष का यही कहना है ये तो समाजवाद है, वहां आपने प्रशासन की गोली से मरे, पता नहीं, अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हो गई है, टेबल भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने है, अधिकारियों के सामने है। अब अपने हिसाब से अपनी चीजें तय होती है, यही तो है सियासत। देखिए, अब आस्था का कुंभ से संभल तक चले गए लोग, तो थोड़ा सा एक लाइन बोलकर फिर मैं कुंभ पर आता हूं कि वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस को पाकिस्तानी गोलियां दी जाती हैं चलाने के लिए, और वहां के लोग जो पकड़ा गया है उसने कबूल किया है, वो कहा था कि विष्णु जैन की हत्या करने की योजना थी और पत्थर कैसे चले थे, वो कुछ कहने वाली बात नहीं, वो सब आ जाएगा कुछ दिन में, आप लोगों के सबके सामने आ ही गया धीरे धीरे और आ जाएगा। समाजवादी पार्टी, वहां पर आपने अच्छा सवाल किया कि गई, वहां पर लोगों को 5-5 लाख रुपए देने का काम किया, और यहाँ तो मिलने नहीं गया कोई कि अगर
श्रद्धालु कुछ नहीं, दुखद अखिलेश मृत्यु यादव हुई गए है। थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर मैं मिलने जाऊंगा तो सियासत होगी, लोग अजीब तरीके से देखेंगे मुझे। नहीं कहा तो मंगेश यादव का परिवार तो इनसे मिलने आया था, तो डाकू से मिल सकते हैं, तो श्रद्धालु मरे तो वो दोहरा चरित दो चश्मे की बात यहाँ है। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पर, जो हमारे भाई ने अभी दो चार बातें कही। देखिए, इन्होंने पानी पर सवाल उठाया, अखिलेश जी ने ट्रेन खाली जा रही थी तब सवाल उठाया, पंटून पुल पर सवाल उठाया। ये लोग व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते आस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। समस्या यहाँ है, इनका अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई भाई विरोध करना है, विरोधी दल है तो विरोध करिए आप, लेकिन व्यवस्था पर उठाते उठाते आस्था पर उठा ले गए, तो उसका जवाब ये है सी जी कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हिंदुस्तान में सनातनी जितने हैं उसमें से आधे नहाकर चले गए। 175 देशों के राजनयिक महामहिम, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई देशों के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उसमें अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव जी भी, मैं वही कह रहा हूं, उसमें अखिलेश यादव जी भी हैं। और अभी आप शायद सक्सेना साहब कह रहे थे कि वहां जो है खारिश हो जाती, उसमें चकत्ते पड़ जाते, उल्टी होती, कुछ होता। अखिलेश जी को कुछ हुआ क्या? इम्यूनिटी पावर, कल मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया है उनका, बहुत अच्छा है। अच्छा, अखिलेश जी का इम्यूनिटी पावर। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई अगर इम्यूनिटी किसी की खराब हो, तो मैं इन लोगों ने ही प्रश्न उठाया कि बड़ा वीआईपी कल्चर है। 60 करोड़ में अगर 6000 भी वीआईपी आए होंगे राहुल जी, तो अगर एक वीआईपी बीमार होता, पूरे विश्व में इस समय अखबारों से और विरोधी दलों से हल्ला मच गया होता। उस 6000 में उद्योगपति भी थे, राजनेता भी थे, राजनयिक भी थे, सब लोग थे, कोई बीमार नहीं पड़ा। और 60 करोड़ लोग अगर इस तरीके के गंदे पानी में नहा लेते तो देश में महामारी फैल जाती। अखिलेश यादव जी की इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होगी, लेकिन 60 भाई अब इम्यूनिटी अच्छी होती तो कोरोना का टीका हिंदुस्तान की सरकार न बनवाती, जिसको भी इन लोगों ने उसका भी विरोध किया था, ये भाजपा का टीका है। तो इन लोगों को विरोध के लिए विरोध करना है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा दर्द क्या है जो सांप लौट रहा है कि पीडीए का बंधन टूट गया है। वहां एक ही घाट पर वो तो ठीक है, बाभन, बनिया, लाला, दलित, ओबीसी सब नहा रहे हैं। नहीं, वहां केवल इतना समझ सकते हैं, केवल हिंदू नहा रहा है, हिंदू नहा रहा है बस। मैंने कहा पीडीए की जो बात थी वो पीडीए का वो सब तो बंधन तोड़। लेकिन एक चीज है अश्विनी शाही जी, ये कहां से ये रिपोर्ट आ गया केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, फिर यहाँ यूपी प्रदूषण बोर्ड का आ गया मामला, उसमें बीच में खबर आई थी कि राहुल जाने वाले थे, बताइए पानी की बात कर दिए, अब हमें लग रहा है उनका प्लान कैंसिल है। ऐसा है क्या राहुल राजभर जी? अरे सुन लेते हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, नेता भी हैं। राहुल राजभर जी, ऐसा ही है क्या कि पानी वाली जब से बात हो गई तब से वो थोड़ा पैर पीछे कर लिए, नहीं तो चले गए होते? अब पानी वाली बात करके आप पूरे गंगा की सफाई और गंगा जी के प्रदूषण के सवाल को बहुत हल्का कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, इस देश में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, दोनों कह रहे हैं कि गंगा जी का प्रदूषण स्तर उस स्तर पे पहुंच गया है, बीओडी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जो फीकल कोलिफॉर्म है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन दोनों की वजह से अगर आप नहाएंगे तो उससे जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आ जाएंगी। तो अगर इस देश में दो बड़ी संस्था एनजीटी और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों इस बात को कह रहे हैं, तो हम इस पे चर्चा क्यों न करें? क्या ये प्रायोरिटी नहीं है कि गंगा जी को साफ होना चाहिए, गंगा जी को आचमन करने है तो चीजें सबसे बेहतर स्थिति में होना चाहिए। मैं तो मान रहा हूँ राहुल राजभर जी, है चीजें, है क्यों नहीं है? केवल गंगा यमुना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश की सभी नदियों की बात कीजिए। देखिए, फिर आप बात को जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज कर दिया, सेंटर कर रहे हैं गंगा जी पे, आप बात को जनरलाइज करिए कि दुनिया के सारे नदी को साफ करके। जब आपसे बहुत सेंट्रलाइज बात की जा रही है कि गंगा जी में प्रदूषण क्यों फैल रहा है, बात करेंगे कुछ दुनिया का गंदा हो रहा है, ये बात आप क्यों? नहीं, मैं अगर रिपोर्ट ही है सब कुछ, तो फिर रिपोर्ट ही तय करती है। मैं कह रहा हूं 13 से लोग नहा रहे हैं, मैं सुनिए 13 जनवरी से सब नहा रहे हैं, और आज देखिए तारीख, योगी जी ने 9000 करोड़ रुपए खर्च किए पूरे कुंभ के मैनेजमेंट। अब मैं कह रहा हूं कि आप दिखा दीजिए कि गंगा जी के खत्म करने के लिए कहीं पे 1 रुपया इन्होंने खर्च किया हो। आप देख लीजिएगा, कहीं पे भी आपको ये नजर नहीं आएगा।
तो वो आप क्या कर रहे हैं? आप बजट में जो है गंगा जी की सफाई पे 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं। इवन जो एसटीपी है, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो गंगा एक्शन प्लान है, उन सारे गंगा एक्शन प्लानों को आपने ध्वस्त कर दिया है। एनजीटी बार बार कर रही है कि जो एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट वो ओवरफ्लोड हो गए हैं, और गंगा जी का जो अपना वो आपने डिस्टर्ब कर दिया। वो ठीक है, ये अलग विषय है। देखिए, मैं आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है सर, आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है राहुल राजभर जी, आस्था से बढ़कर आस्था का ही सवाल है, उसकी स्वच्छता का। क्या हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर को गंदा कर देंगे? मंदिर को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, और मंदिर में पूजा करनी भी हमारी जिम्मेदारी है। गंगा जी को सफाई भी आस्था का ही सवाल है, और गंगा जी में जाके स्नान करना भी आस्था का सवाल है। आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही आ गया ना कि मतलब राहुल गांधी, देखिए आपका नाम राहुल, मेरा नाम राहुल, और तीसरे राहुल की बात हो रही है, वो जाएंगे क्या कि पानी के जो ये रिपोर्ट आई है उस वजह से नहीं जाएंगे? सवाल आप जो है जो केंद्रित होकर करिए। अगर जो मैं कह रहा हूं मुझे नहाने जाना है, मैं तो नहाऊंगा, ये रिपोर्ट से मुझे नहीं मतलब है। आपको नहाना है, आप ना नहाइए, आप रिपोर्ट दिखाइए, सर ये रिपोर्ट आई है, मैं नहीं नहाऊंगा आपकी। वो देखिए चीजें अलग है, वो अलग है चीजें, वो अलग चीजें हैं वो। अब देखिए वहां के अब कई वैज्ञानिक कह रहे हैं, सुनिए, कई वैज्ञानिकों ने कहा कि जो गंगा के गुड बैक्टीरिया, बात सुनिए आप पहले, राहुल राजभर जी बात सुनिए आप, गंगा के गुड बैक्टीरिया जो है उस बैड बैक्टीरिया के सामने कुछ नहीं है, जीरो है। अब आप कहिए कि हम नहीं मानेंगे, हम तो उस रिपोर्ट को मानेंगे। अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो कह रहा है वो सही माने या उसको सही माने, आप लोग इसी में रहिए, आप लोग इसी में रहिए। एनजीटी के सारे एक्सपोर्ट को जेल भेज दीजिए। आप एक चीज बता दीजिए, फंड्स दे रही है। अगर आप रिपोर्ट को नहीं मान रहे तो क्यों उनको फंड दे रहे हैं? आप एक चीज बता दीजिए, आप गंगा जी के नेचुरल फ्लो को बर्बाद कर दिए हैं। आप केवल एक अश्विनी शाही जी अब सेंट्रलाइज हो गए हैं, वो पानी गंदा है, लेकिन मन गंदा नहीं है इनका, राजनीति गंदी नहीं है इनका, सवाल बहुत अच्छे हैं, नकारात्मकता वाली कोई बात नहीं है, नकारात्मकता पानी में है, नकारात्मकता आस्था में नहीं। मैं कहा, देखिए अब मैं तो उन्हीं से कह रहा हूं, राहुल राजभर साहब, अश्विनी शाही जी से सुन लेते हैं। नकारात्मकता नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं, सवाल सही है शुरू से लेकर अंत तक। जब मतलब स्नान नहीं शुरू हुआ था उससे पहले सवाल भी सही है, आज तक के भी सवाल हो सकता है, बाद के भी सवाल सही हो। जी देखिए राहुल राजभर जी ने जो सवाल उठाए उसका बिंदुवार में जवाब दे देता हूं। राहुल जी बस सबको 1 मिनट दीजिए। पानी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने जो रिपोर्ट दिया, उसके बाद 3 रिपोर्ट आई। एनजीटी को उन्होंने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार क्या रिपोर्ट देती है, लेकिन मैं ये कहता हूं चलिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती है, कोई बात नहीं है, एक रिपोर्ट आ गया। उसके बाद मद्रास आईआईटी ने राहुल जी आपके पास आवाज आ रही है? मेरे पास आ रही है, दर्शकों के पास आ रही है। जी जब वहां पर मद्रास आईआईटी ने और एमएनआईटी ने, इन दोनों ने वहां जाकर जांच किया तो उसको मानक के हिसाब से पाया गया। इन सब काम के बाद उसको वहां पाया गया कि मानक के अनुसार है। फिर भी उसके बाद मद्रास आईआईटी ने और एमएनआईटी ने दोनों ने सैंपलिंग किया और सैंपल करके अपने प्रयोगशाला में भेजा है। उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, तो सार्वजनिक हम लोग कर देंगे। लेकिन आप जो बात कह रहे थे कि गंगा जी का गुड बैक्टीरिया इतना होता है कि वो बैड बैक्टीरिया को खा जाता है, इसलिए गंगा का पानी अविरल और निर्मल रहता है, वो वहां पर इन लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया। ये तो गाना हो गया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, यहाँ कांग्रेस और सपा के साथ। तो कांग्रेस और सपा ने उसको नकारात्मकता की तरफ ढकेल दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, इन्होंने पैसा नहीं खर्चा किया होगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो FSTP लगाया है, रुक जाइए ध्यान से सुनिए राहुल जी, FSTP लगाया है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उस टेक्नोलॉजी से 2 FSTP लगे हुए हैं वहां, और वहां पर ये मल विसर्जन जो होता है टंकियों में जाता है और वो टंकियां खाली वहां की जाती हैं। पहले के 2013 के कुंभ में क्या था कि वो डायरेक्ट जो है वहीं नीचे बनाया गया था
अपशिष्ट रह जाता था वहीं, ठीक। और रेती में जो है पानी फिर मिल ये जाता देखिए, था। ये तो अब एक एक चीज पे बात करेंगे तो बहस लंबी खिंच जाएगी। हमें लगता है जितना कुंभ ना चला उससे ज्यादा तो सवाल है। अतुल सक्सेना जी, जितने दिन कुंभ नहीं चला उससे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सवाल हैं। जवाब तो हो नहीं पाएगा, लेकिन सवाल है कि ये तो हिंदुओं की आस्था का मामला था, हिंदुओं का त्योहार था, इसलिए सवाल भी उतने ही थे। आपसे जब प्रदूषण की बात होती है तो आप मुसलमान से आगे, जो अभी आपने बात करी कि ये आस्था का सवाल है, आपने ये कहा और ये बात ठीक है, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। आस्था कब जनरेट होता है? आस्था जब जनरेट होता है जब श्रद्धालु वहां हो। भाई आस्था और श्रद्धालु दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो यदि हम आस्था की एक तरफ बात कर रहे हैं, आस्था के सवाल की बात कर रहे हैं, तो हमें श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरीके से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया, एक भी केस मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, एक भी केस आया है क्या कोई को बंद कर देना चाहिए कि इन्फेक्शन हो गया? एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बंद कर अतुल देना चाहिए। सक्सेना जी, क्या उसकी एक भी इन्फेक्शन के केसेस आए हैं क्या? क्या लगातार जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा? क्या वहां का पानी निर्मल और अविरल कैसे रहेगा? उस पर भाजपा का ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्यों ये भाजपा जो है बार बार जनता के साथ किसी बीमार का नाम बताएंगे? मैं सुन नहीं पाया, किसी बीमार का मैं कह रहा हूं, जितने 60 करोड़ लोग नहाए हैं उसमें एक दो दर्जन बीमार व्यक्तियों का नहीं, एक आदमी का नाम बता दीजिए जो बीमार पड़ा हो। ठीक है, अखिलेश जी की इम्यूनिटी अच्छी है, बाकी की बताइए। हाँ सुनिए, बीमार नहीं, पहले तो ये बताइए, आप तो बीमार की बात कर रहे हैं, आप तो वहां पे हजारों आदमी मर गया, मृतकों की सूची जारी नहीं कर रहे आप। आपको शर्म आनी चाहिए बैठ करके कि आप हजार हो गए और आपकी अवस्थाओं के कहां से कहां चले जा रहे हैं आप? अपनी जान खो दी, फिर भी राहुल जी इनसे देखिए टाइम भी नहीं है तक ना देना पड़े। इन्होंने कितने दिन बाद मृतकों की सूची जारी की थी 2013 में, ये बता दें जो मृतक हुए थे। अतुल सक्सेना जी 1000 का दावा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वही एक लिस्ट लेके चले आए 1000 की। कम से कम श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सुनिए, मैं अतुल सक्सेना जी, सक्सेना साहब, मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम हिंदुओं की आस्था से आप लोगों को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोगों को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं ना। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ तो भाजपा कर रही है सर, भाजपा कर रही है। देखिए पिछले 144 साल बाद जो कुंभ लगने का काम किया, तो क्या सरकार को व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? सरकार एक तरफ जाकर के निमंत्रण पत्र देने का काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे अखिलेश यादव गए नहाने के लिए, बाकी कई कांग्रेस के नेता गए नहाने के लिए, उसी वीवीआईपी तौर पर श्रद्धालुओं को भी ले जाते साथ में और लोगों को साथ में ले जाते। अपने तो गए करके चले आए, फिर नहीं सर ये गड़बड़ है, नहीं वो गड़बड़ है, अपने तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले लिए जितने भी गए, दूसरों के लिए नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये अगर वाकई समाजवाद है तो वो आम इंसान बन के गए होते, लेकिन नहीं, जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे।